हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये ऐसे सहाबी है, हुजूर के तकरीबन 1.25 लाख के आसपास सहाबी थे। यानी 1.25 लाख ऐसे लोग थे जिन्होंने ईमान की हालत में हुजूर को देखे और ईमान की हालत में इंतकाल हुआ, उनको सहाबी कहते हैं। ऐसे कुल 1.25 लाख के आसपास सहाबी थे, लेकिन उन सहाबियों में जो सबसे ज़्यादा हदीसें बयान की है वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सबसे ज़्यादा। आप बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, निसाई शरीफ, इब्न माजा शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, मिशकात शरीफ, मुवत्ता शरीफ, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल, जितनी भी हदीस की किताबें हैं, जिस किताब को खोलेंगे वहाँ पे हज़रत अबू हुरैरा का नाम नज़र आएगा। जो हदीसें हम बयान करते हैं, आप बयान करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, ये हदीसें अगर हम तक पहुँची है तो उसमें सबसे ज़्यादा रोल हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। तकरीबन 5374 हदीसें आपने रिवायत की है, सबसे ज़्यादा आपने हदीसों को बयान फरमाया। और हुजूर के ऐसे चहीते थे, ऐसे चहीते थे, घर बार सब छोड़ छाड़ के हुजूर अलैहिस्सलाम की खानकाह में आ चुके थे। बस हमा वक्त हुजूर के साथ, हुजूर की मजलिसों में, हुजूर के साथ, हुजूर के बैठक में, हुजूर की खलवत में, हुजूर के सफ़र में, हुजूर के हज़र में, हुजूर के सफ़र में, हुजूर की मजलिसों में, महफिलों में हमा वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ रहते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत अबू हुरैरा अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका मैं वाज़ सुनता हूँ, आपकी तकरीर सुनता हूँ, आपकी नसीहतें सुनता हूँ, वसीयतें सुनता हूँ, आपकी फरमुदात व इरशादात को सुनता हूँ, आपकी महफिलों में, मजलिसों में बैठता हूँ, लेकिन मैं भूल जाता हूँ, याद ही नहीं रहता है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा अपनी चादर फैलाओ। हज़रत अबू हुरैरा चादर फैलाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों दस्ते पाक को, हाथ को ऐसे लिए और चादर में ऐसे कुछ डाल दिए। बज़ाहिर हाथों में कुछ ना था, बस ऐसे किए और डाल दिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा अब चादर को लपेट के ओढ़ लो। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी फरमाते थे मैं कभी नहीं भूलता था। मेरी क़ुव्वत हाफ़िज़ा इतनी मज़बूत हो गई, इतनी ताकतवर मुस्तहकम हो गई कि हुजूर जो भी कहते थे मैं उसको अच्छी तरह से याद कर लेता था। मेरे दिलो दिमाग में वो चीज़ें महफूज हो जाया करती थी। ये नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते पाक का कमाल है। हाथ जिस तरफ उठा गनी कर दिया। मौजे बहर सखावत पे लाखों सलाम। अल्लाह ने अपने हबीब को ऐसे हाथ अता फरमाया था। वही अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में एक दिन आते हैं, चेहरे पे अफसुर्दगी है, चेहरा मायूस कुन नज़र आ रहा है। हुजूर पूछते हैं, ए मेरे यार, मेरे चहीते, मेरे लाडले, मेरी बारगाह में हाजिरी देने वाले अबू हुरैरा, क्या बात है, आज चेहरे पे आसार बदले हुए नज़र आ रहे हैं। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मेरी माँ को दीन की दावत देने गया था। यानी हज़रत अबू हुरैरा मुसलमान हो चुके थे, उनकी जो अम्मी थी वालदा, और कोई ना, भाई बहन वालिद कुछ कोई ना थे, सिर्फ माँ और बेटे। हज़रत अबू हुरैरा ईमान ला चुके थे और माँ नहीं लाई थी। या रसूलल्लाह, मैं आज मेरी अम्मी को दीन की दावत दी, अल्लाह की वहदानियत, आपकी रिसालत की दावत दी। मेरी माँ ने आज आपके बारे में उल्टी सीधे बातें कहीं, अनाप शनाप बकी, मुझे गवारा नहीं है, मैं क्या करूं? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुआ फरमाइए। अल्लाहु अकबर। जब नबी अलैहिस्सलाम हज़रत अबू हुरैरा के चेहरे को देखे,
उदासी और मायूसी नबी ने अपने हाथों को ऊपर किए और दुआ किया, अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को ईमान और इस्लाम की हिदायत अता फरमा। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू हुरैरा घर पे जाओ। दस्ते मुस्तफ़ा का उठना था, चेहरे पे हाथ फेरना था। अबू हुरैरा भागते अपनी माँ के पास जाते हैं। दरवाज़ा खटखटाया तो कहा, कौन? कहा अबू हुरैरा। कहा बेटा रुक जाओ, मुझे नहाने दो, गुस्ल करने दो, पाक साफ होने दो, मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। तुम्हारे नबी के दस्ते अक़दस में मैं जो ईमान और इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। इधर मुस्तफ़ा का हाथ उठना था, उधर अल्लाह जो है हज़रत अबू हुरैरा की माँ का दिल को फेर दिया और उसके दिल में ईमान और इस्लाम की मोहब्बत आ गई और ईमान और इस्लाम का शमा रोशन हो गया। तो ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला, और उनका असल नाम पहले अब्दुश शम्स था। शम्स का सूरज को बोलते, अब्द मतलब बंदा, सूरज का बंदा। नबी अलैहिस्सलाम ने नाम बदल के रखा अब्दुर्रहमान। क्या नाम रखा? अब्दुर्रहमान या अब्दुल्ला। लेकिन आप अबू हुरैरा से मशहूर व मारूफ है। क्यों? उसकी वजह यह है कि उनके पास एक बिल्ली थी जो हमेशा बिल्ली को अपने पास रखते थे, बिल्ली से मोहब्बत थी। हुरैरा का मतलब होता है बिल्ली का बच्चा या बिल्ली, और अबू का मतलब हो गया बाप या वाला। इसका मतलब ये हो गया कि बिल्ली का बाप या बिल्ली वाला। तो ये नाम इतना मशहूर व मारूफ हो गया कि असल नाम को लोग भूल गए और अबू हुरैरा से मशहूर व मारूफ हो गए। तो वही हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या है कि एक जंग के मौके पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा से फरमाया, अय अबू हुरैरा भूख लगी है, कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं? तो हज़रत अबू हुरैरा फरमाते, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास एक तोशादान है जिसमें चंद खजूरें हैं, का लेके आओ। हज़रत अबू हुरैरा हुजूर की बारगाह में पेश किए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चमड़े की एक चादर बिछाई और उसमें खजूरें डाल दी। फरमाया गिनो कितनी है? हज़रत अबू हुरैरा गिने तो उसमें 21 खजूर थी। कितनी? याद रखिए। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से एक एक खजूर उठाते, बिस्मिल्लाह पढ़ते और रख देते। अपने हाथ से एक एक खजूर उठाते, बिस्मिल्लाह पढ़ते और रख देते। इस तरह से आपने 21 बार बिस्मिल्लाह पढ़ के खजूरों को चादर में रख दी। और नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आय अबू हुरैरा जितने सहाबी है थोड़े थोड़े सबको बुलाओ और खाने बोलो, जाने बोलो, फिर आने बोलो, खाने बोलो, जाने बोलो। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हम जितने वहाँ सहाबी थे सब आते गए, खजूरें खाते गए और पेट भर के चले भी गए। आखिर में हज़रत अबू हुरैरा और हुजूर खाए और हुजूर फरमाते, अबू हुरैरा इन खजूरों को तुम्हारे तोशेदान में रख दो और इस तोशेदान को कभी पलटना नहीं, झाड़ना और झटकना नहीं। जब भी जरूरत पड़े हाथ डालना, निकालना, खाना खिलाना। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, तब से लेकर हजरत उस्मान गनी के जमाने तक उस तोशेदान से मैंने सैकड़ों लोगों को खिलाया, खाया, बांटा, तकसीम किया। उसमें से खजूरें खत्म नहीं हुई। मैं टनों और मनों की शक्ल में खजूरें उसमें से निकाला, तकसीम किया। गरीबों में, यतीमों में, अपनों में, बेगानों में, लश्करों में, जिहादों में, सफर में, हजर में, घर में, बाहर, मसाजिद में, मदारिस में, कहां कहां मैंने तकसीम किया और खाया। कभी खजूरें उस तोशेदान से खत्म ना हुई। यहां तक कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में, और जब हजरत उस्मान गनी की शहादत हुई उस वक्त इफरा तफरी के आलम में वो मेरा तोशादान गुम हो गया। आप अंदाजा कीजिए वो नबी का जमाना, फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक का तकरीबन 2-2.5 साल का ज़माना, फिर हजरत उमर फारूक का तकरीबन 10 साल का ज़माना, फिर हजरत उस्मान गनी के जो है 11 साल का ज़माना। कितने दिन हुए?
10 और 11, उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक का 2, फिर वो हुजूर अलैहिस्सलाम का ज़माना था। कुछ तकरीबन 30 साल तक उस तोशेदान से हज़रत उस्मान गनी निकालते रहे, खाते रहे, खिलाते रहे, लेकिन उसमें से खजूरें कम ना हुई, घटी नहीं, बल्कि जब जितनी ज़रूरत पड़ती थी खजूरें निकल जाता था, निकाल लेते थे। ये दस्ते मुस्तफ़ा की बरकतें हैं। ये हुजूर ने खजूरों को छू लिए तो अब एक खजूर नहीं बल्कि वो खजूरों का बगीचा बन गया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के हाथों में और लबों में, दुआओं में वो तासीर रखी थी। आज भी नाम मुस्तफ़ा में बरकतें हैं, आज भी ज़ात मुस्तफ़ा में बरकतें हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम उस मुस्तफ़ा को दिल में बसाए तो सही, यार की तस्वीर यहाँ लगाए तो सही, उस यार को तो याद करें सही। आज भी अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करता है तो मुस्तफ़ा की ज़ात की वजह से। अल्लाह के हबीब दानाए ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस दुआ के अव्वल व आखिर में दुरूद ना हो उस दुआ को मैं कबूल नहीं करता, या वो दुआ मुअल्लक रहती है। और दरूद में तो नाम मुस्तफ़ा ही है। पता क्या चला, हमारी दुआएं भी कबूल होती है तो ज़ाते मुस्तफ़ा की वजह से। अदीदाने गिरामी, उस मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कीजिए, उस मुस्तफ़ा को अपने दिल में लगाइए, उनकी तालीमात पर अमल कीजिए और गुंबद खजरा के मकी जो पैगाम और जो मिशन लेकर इस दुनिया में आए थे उस मिशन पर हम अमल करें। अल्लाह करीम हम तमाम को नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। एक बार दुरूद